हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस लेक्चर में हम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको रिवील करने जा रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चूँकि अदर ब्रांच को भी पढ़ने को दिया जा रहा है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी पढ़ना पड़ता है, सिविल इंजीनियरिंग को भी पढ़ना पड़ता है, तो इन लोगों के लिए ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं पता है और हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो हम अभी जो बताने जा रहे हैं वो बेस्ट अप्रोच बताने जा रहे हैं। इससे भी बेस्ट हो सकता है, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हमने जो अपने इंजीनियरिंग लाइफ को जाना है और बहुत सारे इंजीनियर्स से मैं अपनी आंखों से के सामने से पास होते हुए देखा हूँ, तो उसमें मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि इंजीनियरिंग का सेमेस्टर को अप्रोच करने का एक ही तरीका है कि तुम्हारे पास सिलेबस होना चाहिए, तुम्हारे पास प्रीवियस पेपर होना चाहिए, ठीक ना, तुम्हारे पास प्रीवियस पेपर होना चाहिए, और तीसरा चीज़ तुम्हारे पास एक मटेरियल होना चाहिए। ओके, तो आज वो जो मेरे पास है मटेरियल है वो हमारे पास एक बुक है, ठीक ना, और हम ये बता रहे हैं कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि इस बुक को अगर तुम पढ़ जाते हो, इस बुक में जो जो चैप्टर मैं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ अगर उसको पढ़ जाते हो तो तुम्हें फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए किसी भी कोर्स, किसी लेक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, कहा गया है कि ना कि अगर तुम्हें अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो एज़ कम्पेयर टू फालतू का सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तुम्हारे लिए एक फालतू का सब्जेक्ट है, तुम्हें बस किसी तरीके से सेमेस्टर डाउन करना है। ओके, हम चलते हैं, वीडियो को ना तो लंबा करेंगे, ना तो तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ठीक। तो इसमें हमें पढ़ना क्या पड़ता है, पहले हमारा काम होता है कि मॉड्यूल काउंट करना। तो 4 मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल को ध्यान से समझो, ठीक ना। पहले मॉड्यूल को जब तुम ध्यान से समझोगे तो तुम्हारा लिखा हुआ है डायोड एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब हम पूरे डायोड का जो पूरा का पूरा परिवार है, पूरे उसके फैमिली के बारे में हमें समझना है। इसका मतलब मॉड्यूल फर्स्ट हमारा डायोड फैमिली को समझना है। देखो, डायोड फैमिली को जब तुम समझ जाओगे तो डायोड से ही ट्रांजिस्टर आते हैं, ठीक। तो अगला मॉड्यूल जो तुम्हारा होगा ट्रांजिस्टर होगा। समझना, लिंक करना, चीज़ों को लिंक करना। जब तुमने डायोड समझ लिया, ठीक, डायोड समझ लिया तो डायोड से ही तुम्हारा ट्रांजिस्टर बनते हैं, ठीक। जब 2 डायोड को आपस में सैंडविच किया जाता है तो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। पीएन डायोड और पीएन डायोड दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनेगा। इस तरीके से 2 डायोड को आपस में सैंडविच करते हैं तो वो ट्रांजिस्टर बनता है। तो उसके बाद हमें ट्रांजिस्टर पढ़ना है। अब देखो, जब तुम ट्रांजिस्टर पढ़ने के लिए जाओगे तो ट्रांजिस्टर में कुछ क्राइटेरिया होते हैं। कॉमन एमीटर होगा, चूँकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हो रहे हैं, ठीक ना, एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो देखो, अगर हम अब 3 टर्मिनल है मेरे पास और हमें इनपुट देना है और आउटपुट लेना है, ठीक है, समझना थोड़ा सा, इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। तो इनपुट देने के लिए भी 2 टर्मिनल चाहिए और आउटपुट लेने के लिए भी 2 टर्मिनल चाहिए। इसका मतलब होता 3 टर्मिनल ही है, जबकि हमें चाहिए 4 टर्मिनल। तो ऐसा करते हैं कि एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़ा ही आसान लैंग्वेज में मैंने बताया। अब ये किधर चला गया, हाँ, अब चलो, अब एक को कॉमन बना दिए तो हमारा क्या हुआ, 3 होता है टर्मिनल, एमीटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। तो एक बार हमें पढ़ना है कॉमन बेस, एक बार कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एक बार कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, एक बार कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है ऑपरेटिंग पॉइंट। और ऑपरेटिंग पॉइंट जब तुम सीख जाओगे तो तुम्हें एक छोटा सा टॉपिक होता है वोल्टेज बाइस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर होता है, वोल्टेज डिवाइडर मेथड होता है, मैं सब बताऊंगा। उसके बाद हमें पढ़ना है फेट। ओके, देखो, ट्रांजिस्टर थे, ट्रांजिस्टर का ही छोटा एक्सटेंडेड फॉर्म होता है फेट। तो ट्रांजिस्टर का में कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से हमने फेट बनाया। फेट में भी क्या पढ़ना, जिस तरीके से ट्रांजिस्टर का हमने कंस्ट्रक्शन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसी तरीके से फेट का हम सब कुछ पढ़ेंगे। फेट में हमारा एक होता है इन्हेंसमेंट और एक होता है डिप्लेक्शन, तो उसके बारे में हम समझेंगे। जब तुमने ट्रांजिस्टर, पहले समझो, फिर से डायोड पढ़ा, फिर ट्रांजिस्टर, उससे एक्सटेंड हुआ ट्रांजिस्टर, उससे एक्सटेंड हुआ फेट, और फेट का एक्सटेंडेड फॉर्म्स है मॉसफेट। तो हमको मॉसफेट का भी बेसिक थोड़ा सा पढ़ना है, क्या होता है मॉसफेट, और मॉसफेट से भी एडवांस होता है सीमॉस, कंप्लीमेंट्री मॉस। ओके, तो हमें अब कंप्लीमेंट्री मॉस पढ़ना है। ये सब का देखो कह रहा है इंट्रोडक्शन पढ़ना है, किसी के भी डीप में नहीं जाना है, सबका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जब तुम ये पढ़ते हो उसके बाद आता है हमारा मॉड्यूल थर्ड। मॉड्यूल थर्ड हमारा होता है कि अब ट्रांजिस्टर तो आपने बना लिया, तो ट्रांजिस्टर का आप यूज़ क्या करोगे। तो ट्रांजिस्टर का जो यूज़ होता है वो एज ए एम्पलीफायर होता है। तो ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज़ पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे ऑसिलेटर की तरह काम करता है, कैसे ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है। स्मॉल जब सिग्नल डालेंगे तो क्या होगा, एमीटर के, कॉमन एमीटर में जब सिग्नल डालेंगे तो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, फीडबैक नेटवर्क क्या रहेंगे। फिर उसके बाद आता है एम्पलीफायर होता है, कुछ एम्पलीफायर कुछ तरीके का होता है जिसमें हमारा आरसी फेज शिफ्ट हमें पढ़ना है, विंस ब्रिज पढ़ना है, हाई फ्रीक्वेंसी एलसी
ये मतलब मेरा ऑसिलेटर है, ठीक ना, ऑसिलेटर पढ़ना है। उसके बाद हमारा फीडबैक भी हमारा तीन चार तरह का होता है, करंट होता है, वोल्टेज होता है, फिर सीरीज होता है, पैरेलल होता है, तो इस सब का बेसिक पढ़ना है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है ओपेम्स। ओपेम्स में भी हमें कुछ नहीं पढ़ना है, एक दो कॉन्सेप्ट होता है वर्चुअल ग्राउंड का, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, और उसके बाद ओपेम्स किसको कहते हैं वो पढ़ना है, और ये पिन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, ओपेम्स का जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसको समझ जाना है, और वर्चुअल ग्राउंड मैथमेटिक्स। अगर तुम इन सब का बस बेसिक क्या होता है ये पढ़ते हो तो तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स निकल जाएगा। अब पूछो कैसे निकल जाएगा, आओ हम क्वेश्चन में आते हैं। सबका रामबाण क्वेश्चन है, पिछले साल का क्वेश्चन लेते हैं, एमसीक्यू से आगे निकलते हैं, एमसीक्यू बन जाता है, एमसीक्यू से आगे निकलते हैं। चलो 2 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। चलो ये न्यूमेरिकल है, तुम किताब पढ़ोगे तो ये न्यूमेरिकल भी बन जाओ, लेकिन हम मानते हैं कि हमसे ये न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, मान लेते हैं न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, आगे बढ़ते हैं, नहीं बनाएंगे न्यूमेरिकल, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब चलो यहाँ पे चलो 7 नंबर का क्वेश्चन है, ड्रॉ द डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये डायोड चैप्टर जो अभी तुम्हें बताया कि डायोड चैप्टर हमें पढ़ना है, उसका ये थियोरिटिकल पार्ट है, फुल वेव रेक्टिफायर हमें बनाना है। चलो हमने इसको नहीं सॉल्व किया तो 7 नंबर मेरे हैंड में आ गए, 7 नंबर मेरे पास आ गए। हमने अगर थियोरिटिकल पढ़ चुके हैं तो 7 नंबर मेरे पास है, आगे बढ़ते हैं। डायोड चैप्टर में ही तुम्हें फोटो डायोड मिलेगा पढ़ने को, उसी चैप्टर में तुम्हें SCR भी मिलेगा पढ़ने को, ठीक ना, ऑपरेशन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SCR हमें पढ़ने को मिलेगा। तो हमारा क्या है, इसमें 14 नंबर मेरे पास आ गया, हमने लिख दिया तो 14 नंबर इसमें भी हम आ गए। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, थ्योरेटिकल, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन कलेक्टर। हमने बताया था 3 तरह का होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है कंप्यूट एंड एक्सप्लेन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक ना, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का ऑपरेटिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है, हम उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हम तुमको ये बता रहे हैं कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर तुम्हें आता है तो तुम इस क्वेश्चन को भी ट्रीट कर सकते हो। अगला बात कर रहे हैं मॉसफेट। हमने अभी भी बताया कि मॉसफेट में 2 तरह का होता है, डिप्लेक्शन और इन्हेंसमेंट। तो उसको बोल रहा है कंपेयर करने के लिए, इसका मतलब डिफरेंस दोनों में क्या होगा ये निकालना है, ठीक। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर को लिखना है, एक्सप्लेन करना है उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि कॉमन बेस एम्पलीफायर कैसे काम करती हैं। ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। उसके बाद क्या रहा है, ये भी तुमसे बन गया, 3 क्वेश्चन तुमने बना चुके हो। अब क्या रहा है कि निगेटिव, अभी तुम्हें बताया कि फीडबैक सर्किट, मतलब फीडबैक सर्किट एम्पलीफायर की तरह, जब एम्पलीफायर को हम लोग पढ़ेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि पॉजिटिव फीडबैक होता है, निगेटिव फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक। तो जब निगेटिव फीडबैक होता है तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है तो ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तो उसको कह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली। उसके बाद हमने तुम्हें कहा कि एम्पलीफायर में हमारा होता है सीरीज पैरेलल की बात कही, उसी चैप्टर से ये भी है, थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ नहीं, बस ब्लॉक डायग्राम बना के दिखा देना है। फिर अभी तुम्हें कहा विंस ब्रिज को सर्किट को डिफाइन करना है। अभी तुम्हें मैंने 3-4 सर्किट ब्रिज के बारे में बताया, ऑसिलेटर का 3-4 ब्रिज, तो उसमें विंस ब्रिज को करना है। और उसके बाद ऑसिलेटर पढ़ना है, और ये ओपेम्स का क्वेश्चन है, और ये जो तुम्हें अभी मैंने बताया कि 741 का डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। तो तुम अगर मोटा मोटी देखते हो तो तुमसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर तुम सिलेबस का एक एक पॉइंट को पढ़ लेते हो तो। अब सिलेबस को अप्रोच कहाँ से करेंगे, आओ हम तुम्हारे एक बुक देते हैं, इस बुक से तुम क्लियर कर लेना। देखो अगर तुम डायोड स्टार्ट करोगे पढ़ना, ठीक ना, इसमें इंट्रोडक्शन सबको हटा देना, इंट्रोडक्शन सब मत पढ़ना, सीधे आ जाना कहाँ पे, डायोड सर चैप्टर पे। ये इंट्रोडक्शन ख़त्म, हम इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ेंगे तो हम तुम्हें ले चलेंगे, इंट्रोडक्शन ख़त्म होगा तो ये चलो, सेकंड चैप्टर भी नहीं है हमारा सिलेबस में, थर्ड चैप्टर भी हमें नहीं पढ़ना है, फोर्थ चैप्टर भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है नहीं पढ़ना है, सेमीकंडक्टर, यस ये 7 चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना, सेमीकंडक्टर थोड़ा सा जानना चाहिए तुम्हें। ये चलो पीएन जंक्शन किसको कहते हैं, ठीक ना, पीएन जंक्शन में जब डीसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक, ये हो गया। इस तरीके से तुम्हारा फॉरवर्ड बाइस किसको कहते हैं, रिवर्स बाइस किसको कहते हैं, पीएन जंक्शन का क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक, ये देखो ये कैसे ग्राफ बनता है, फॉरवर्ड बाइस क्या होता है, रिवर्स बाइस क्या होता है, एवलांचे ब्रेकडाउन किसको कहते हैं, नी वोल्टेज किसको कहते हैं, सब एक एक लाइन है सिंपली सेमेस्टर के टाइप से, ठीक ना, मैक्सिमम होता है। अब चलो यहाँ से तुम आगे बढ़ते हो, ये चलो चैप्टर तुम्हारा हुआ सेमीकंडक्टर डायोड। देखो यहाँ इसी में हम देखते हैं सेमीकंडक्टर डायोड किसको कहते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, इफिशिएंसी किसको कहते हैं, हाफ वेव वोल्टेज डबलर क्या होता है, जेनर डायोड किसको कहते हैं। ये अगर सारा को बस तुम बेसिक पढ़ ले तो तुम्हारा ये डायोड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं ट्रांजिस्टर चैप्टर में, जो तुम्हारा सेकेंड पॉइंट था सिलेबस का, ठीक ना, ट्रांजिस्टर चैप्टर में चलते, इसके जस्ट बाद ट्रांजिस्टर चैप्टर मिलेगा तुम्हें। ओके नाउ आई एम गोइंग टू इंटर इन ट्रांजिस्टर चैप्टर। चलो ये देखो स्पेशल पर्पस डायोड, अभी तुम्हें मैंने 3-4 डायोड के बारे में बताया कि स्पेशल पर्पस, उसने SCR के बारे में पूछ दिया, किसी साल वो
एलईडी के बारे में पूछ देगा, किसी साल टनल डायोड के बारे में पूछ देगा, किसी साल सॉकले डायोड के बारे में पूछ देगा, वैरेक्टर डायोड के बारे में पूछ देगा। तो इसको नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आओ सीधे हम ट्रांजिस्टर चैप्टर में चलते हैं। चलो ट्रांजिस्टर देखो, तुम सीधे इसका इसमें देखना क्या क्या चीज़ है। सिंपल फैक्ट है, ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस, मेजरमेंट, कॉमन कलेक्टर, कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर, उसके बाद लोड लाइन। ओके, ये तुम्हारा पूरा हो गया ट्रांजिस्टर चैप्टर। जब ये चैप्टर जैसे ही एंड करोगे तो तुम्हारा सिंपली फेट चैप्टर तुम्हें मिल जाएगा। ऑपरेटिंग पॉइंट तुम्हारे सिलेबस में था, ये देखो ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ से ऑपरेटिंग पॉइंट हमें पढ़ना है। ठीक, अगर कहोगे तो मैं ही पढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम होते हैं। ओके, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ही पढ़ा दूँ। ठीक, या फिर बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, कहीं से भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो ये बाइसिंग सर्किट हो गया। बाइसिंग मैंने बताया था, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। और ये देखो वोल्टेज डिवाइडर मेथड है ना, वोल्टेज डिवाइडर मेथड क्वेश्चन पूछा हुआ था, यहाँ पे है अवेलेबल। एक एक चीज़ अवेलेबल होगा, अगर नहीं हुआ अवेलेबल तो मुझे बताना कि अरे सर आप तो बताए अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से तुम्हारा हम सेकेंड पॉइंट हम पहुँच चुके हैं सिलेबस के। अब चलो अगला पॉइंट, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं इस बुक में, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हमें मिलते जा रहा है। अब चलो सिंगल स्टेज, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तुम्हारे सिलेबस में ये नहीं था तो हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो एम्पलीफायर। ठीक ना, एम्पलीफायर कैसे काम करता है, एम्पलीफायर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, स्मॉल सिग्नल के बारे में बताया है, पढ़ने के लिए कहा था। हाँ, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक ना, रोल कह रहा है, डायरेक्ट कपलिंग। अगर इस सबको भी पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो कोई बात नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट आ रहे हैं हम, ये चलो ये तुम्हें एम्पलीफायर की तरफ पढ़ना, ये चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर। ठीक ना, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, थोड़ा सा इसको पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो इसके बाद हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये देखो ये हमें पढ़ना है, एम्पलीफायर विथ निगेटिव फीडबैक। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि दो था, वोल्टेज था, करंट था, करंट फीडबैक, निगेटिव करंट फीडबैक था। ठीक ना, करंट गेन विथ निगेटिव करंट फीडबैक था, क्वेश्चन में था, दिखा था तुम्हें क्वेश्चन में। तो यहाँ पे वो चीज़ मिल रहा है। फिर इस बुक में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास ऑसिलेटर, पूरा चैप्टर ऑसिलेटर। अभी तुम्हें 3-4 ब्रीज के बारे में बताया था मैंने, देखो विंस ब्रिज हो गया, हो सकता है किसी साल फेज से पूछ दे, किसी साल एलसी पूछ दे, किसी साल आरसी पूछ दे। तो यहाँ पे देखो ब्रिज सर्किट तुम्हें मिल गया यहाँ पे, या इस सब्जेक्ट यहाँ से तुम ब्रिज पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, तो अब तुम सब्जेक्ट के कहाँ तक से कहाँ पहुँच रहे हो ये तुम देखो। एम्पलीफायर है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं, मॉड्यूलेशन, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना, ये सब बिल्कुल कम्युनिकेशन आ जाता है, ये सब तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम सीधे आगे आओगे, आगे चलते जाओगे। नाउ कम, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है और जेनर डायोड को थोड़ा बहुत पढ़ना है। ये देखो आईसी सर्किट थोड़ा सा पढ़ना है, नहीं भी पढ़ोगे तो काम चलेगा। तो तुम इस तरीके से देख सकते हो कि ये देखो आ गए हम जहाँ पे पहुँचना चाहते थे, फेट। देखो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इस फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को तुम्हें पढ़ना है। ठीक, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में तुम्हें कुछ चीज़ें पढ़ना है, बाइसिंग पढ़ना है थोड़ा बहुत, और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना। तुमने अपने सिलेबस के 3rd पॉइंट पे आ चुके हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे आ चुके हो। इसी में जब तुम आगे जाते हो तो देखो तुम्हें मॉसफेट दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा होगा मॉसफेट। अब ये नोट्स से ज़्यादा, नोट्स से आसान, इससे आसान नोट्स नहीं मिलेगा। अब तुम्हें एक क्वेश्चन था कि इन्हांसमेंट और उसमें क्या अंतर होता है, ये था। आई थिंक यही क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए, डिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया, पूरा मॉस तक चले गए। एससीआर के बारे में पूछा हुआ था, देखो एससीआर सर्किट, एससीआर एज अ स्विच, एससीआर के बारे में यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक, एक एक बिट है जो तुम्हारे सिलेबस में है, उससे बाहर कुछ नहीं बता रहा, इस बुक में है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई थिंक इससे बेटर बुक और कोई नहीं हो सकता है। ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर तुम्हें नहीं पढ़ना है। ठीक, इसके बाद तुम्हें सीधे आ जाना है ओपेम्स में ढूंढ के, ये सब नहीं पढ़ना, इंस्ट्रूमेंट सब तुम्हें नहीं पढ़ना है। अब तुम्हें पढ़ना है अपना ओपेम्स। तो आओ ओपेम्स में आते हैं। ठीक, तो तुम आगे बढ़ते जाओगे तो तुम्हें ओपेम्स मिल जाएगा, बढ़ते जाओ आगे। ये देखो ओपेम्स आ गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमें पढ़ना है। देखो इसमें तुम्हें दिखेगा स्लीव रेट सब, ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको कहते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होगा जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में है, एग्जाम उस मॉड्यूल में भी है तुम्हें। हाँ ओके, तो मुझे लगता है कि तुम्हें इससे क्लियर हो रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं बहुत ही फास्ट में पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को एक बार कवर, अगर तुम मेहनती हो तो तुम पढ़ लोगे, अगर मेहनती नहीं हो तो फिर तुम मेरे भरोसे बैठोगे या फिर तुम किसी और के भरोसे बैठोगे कि कोई तो बता दो भाई। देखो आइडियल ओपेम्स के बारे में पूछा जा रहा है, स्लीव रेट किसको कहते हैं, स्लीव रेट दिख रहा है, फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि तो तुम आ जाओ फिर से एक बार सिलेबस में। चलो ये देखो तुम्हें स्लीव रेट दिख रहा होगा, कहाँ है स्लीव रेट,
ओके मेंडल्स, तो स्लीव रेट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, देखो सब एक एक लाइन होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लीव रेट किसको कहते हैं, लिखा हुआ है CMRR, PSRR, स्लीव रेट, ब्लॉक डायग्राम। आओ दिखा रहा हूँ तुम्हें, स्लीव रेट है, ओपेम्स का निगेटिव फीडबैक स्लीव रेट होगा, और सब कुछ होगा। जो 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 वहाँ पे था वो सब यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा सिलेबस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कवर हो जाएगा। और जब तुम फिर से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आओगे तो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लो, तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तुम कमेंट करना, अगर बहुत पूरा दुनिया को देख लो, अगर नहीं होता है तो मैं लास्ट टाइम भी तुम्हारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स निकाल ही दूंगा, टेंशन मत लेना, अपन है यहाँ पे, ठीक ना। प्रॉब्लम में मैं साथ हूँ, मेरे को यूट्यूब पे ना वीडियो नहीं बना के ना, मेरे को व्यूज़ नहीं चाहिए, मेरे को ना तो मिनट चाहिए कि भाई हाँ पढ़ो। अब देखो वीडियो बना के दूंगा तो तुम्हें ही प्रॉफिट होगा, लेकिन मुझे नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम होगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ रहूँगा। थैंक यू दोस्त, पढ़ाई करो, मस्त रहो, एंजॉय करो, और इंजीनियर हो, विश्वास रखो अपने आप पे। थैंक यू।